देशवासियों का अटूट भरोसा, अपार जन समर्थन। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और इस तरह राष्ट्रपति भवन के अहाते में इतिहास रचा गया। रायसीना की पहाड़ियों के पीछे जब सूरज अस्ताचल की ओर जा रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत का संकल्प ले रहे थे। और देश दुनिया से आई तमाम हस्तियां इस ऐतिहासिक मौके का साक्षात्कार कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आजादी के बाद ये दूसरा मौका है जब कोई लीडर लगातार तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हो चुका है। तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बन चुकी है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री मोदी का फोकस क्या होगा। तीसरी बार मोदी सरकार कौन से बड़े फैसले ले सकती है। गठबंधन की सरकार के 100 दिन के एजेंडे का क्या होगा। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। वैसे शपथ से पहले ही प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि देश के विकास की रफ्तार पर कोई ब्रेक नहीं लगने वाला है। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी नेताओं से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर जुट जाने को कह दिया। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वो तीसरी बार मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। और ये सरकार कंटिन्यूअस की सरकार है। इतिहास में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहली बार हैट्रिक पर। तो ऐसा प्रधानमंत्री जिनके अंदर केवल एक ही सपना है, भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएं, तो हम सब उनके मिशन को लेकर के आगे चलेंगे। जो भी जिम्मेदारी मिले, वो तो 2047 का सपना संजोग करके कर रहे हैं। क्या होगा एजेंडा नए मोदी 3.0 का? जो हम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीओ एक संकल्प पत्र का घोषणा किया है इलेक्शन से पहले। उस संकल्प पत्र के आधार पर हम इस 5 साल काम करेंगे। बिल्कुल न दक्षिण नहीं है, सभी जिधर जिधर भारतीय जनता पार्टी की सेटबैक हुआ है, सभी जगह हम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आने वाले इस 5 साल में काम करेंगे। 5 साल में काम कर बहुत और ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा ध्यान देकर आने वाले दिन में पार्टी को एक मजबूत बनाएंगे, दक्षिण के साथ साथ सभी देश में। तो प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव्स है, उसमें से वो क्या देंगे, जो भी काम देंगे हम उसको पुरजोर ठीक ठाक करने के लिए हम कोशिश करेंगे। लोगों को देना है, पब्लिक ने समझा। हमने 2-3 बार उनको समझाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन समझ नहीं पाते थे। और अभी लोग समझ गए और हम लोग को मौका दिया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हम यही कहेंगे कि तीसरी बार माननीय मोदी जी की सरकार बन रही, इसका मुझे, मेरे पार्टी को और सारे देश को बहुत बड़ा आनंद है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये कोई सिंपल बात नहीं है। मतलब देश का नेतृत्व 15 साल करने का मौका नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं। और 5 साल तक हमारी सरकार चलेगी। जिस तरह 10 सालों में हमने काम किया था, उस काम का लेखा जोखा हमने लोगों के सामने रखा है। ये गरीबी रेखा के नीचे जो अभी भी और कुछ लोग हैं, उनको ऊपर उठाने की आवश्यकता है। उसके लिए सरकार काम करेगी। 25 करोड़ लोगों को हमने 10 सालों में गरीबी रेखा के ऊपर निकाला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो भी दायित्व दिया है, मैं प्रयास करूंगा कि उनके विश्वास पर खरा उतरूं और अच्छा काम करूं, यही मेरा प्रयास रहेगा। देखिए, कोई चुनौती ऐसी बात नहीं है। हम सब मिल कर के अच्छा से काम करेंगे और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए
परम वैभवशाली बनाने के लिए जो भी बेस्ट डिसीजन लेना होगा, राज्य हित में, राष्ट्र हित में जो डिसीजन लेना होगा, हम लोग डिसीजन लेंगे। मोदी सरकार के तीसरे मंत्रिमंडल में पुराने चेहरे रिपीट हैं, तो नए सांसदों को भी मौका मिला है। अनुभवी से लेकर नौजवान सांसदों तक को टीम में लिया गया है। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा कि 10 साल सिर्फ ट्रेलर थे, असली पिक्चर अभी बाकी है। तीसरे कार्यकाल में भी कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। सरकार का फोकस रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर रहेगा। स्केल, स्कोप, स्पीड और स्किल के एजेंडे पर काम आगे बढ़ेगा। भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर तेजी से काम होगा। प्रधानमंत्री का लक्ष्य 2047 तक देश को विकसित राष्ट्रों की कतार में शामिल करना है। लिहाजा माना जा रहा है कि इसी को फोकस करते हुए सरकार तेजी से काम करेगी। इसके साथ ही सरकार की प्राथमिकताएं क्या हो सकती हैं, इसका इशारा पीएम मोदी ने 3 दिन पहले ही दे दिया था। राजनीति के विश्लेषक अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। अपने अपने समय में, अपने अपने कार्यकाल में जब जब जहां सेवा करने का मौका मिला है, गुड गवर्नेंस इस देश को दिया है। और इस प्रकार से एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। हम सबके अंदर केंद्र बिंदु में गरीब का कल्याण केंद्रस्थ रहा है। एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से, और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो, उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। सरकार का फोकस गुड गवर्नेंस पर तो होगा ही, महिलाओं के विकास के लिए भी सरकार जोर शोर से जुटेगी। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में कई महिलाओं को जगह मिली है। चुनावी कैंपेन के दौरान बीजेपी ने महिला वोटरों पर खास फोकस रखा था। यही वजह है कि नतीजों के बाद अपनी पहली स्पीच में पीएम मोदी महिलाओं का जिक्र करना नहीं भूले। पंचायत से पार्लियामेंट तक हमारी नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी, ये हमारा कमिटमेंट है। और हमने हमारे पिछले कार्यकाल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके उस बात को हमने आगे बढ़ाया है। और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे सदन में बहुत बड़ी तादाद में हमारी माताएं बहनें देश का नेतृत्व करती हुई दिखाई देगी। इस पूरे चुनाव में हम सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को टिकट देने वाली पार्टी रहे हैं। हमारी महिला सांसदों को जो आशीर्वाद देश की जनता ने दिया है, मैं इसके लिए विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूं। एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, डेवलपमेंट ऑफ वीमेन, इन सारी बातों को तो हम परिचित हैं। हमने एक नया शिफ्ट किया है और हम G20 समिट से भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट। एक बार हमारा इस प्रकार का कमिटमेंट बनता है तो परिवर्तन बिल्कुल साफ नजर आता है। सियासी तस्वीर साफ बता रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी पारी इस बार काफी अलग होने वाली है, लेकिन करप्शन को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। प्रधानमंत्री कई बार साफ कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई 1% भी कमजोर नहीं होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम आरक्षण, दिल्ली मास्टर प्लान
वक्फ बोर्ड खत्म करना, महिला आरक्षण, यूनियन बजट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जनगणना जैसे मुद्दों का क्या होगा? इन सभी मुद्दों पर बीजेपी एनडीए के बाकी सहयोगियों को कैसे मनाएगी? सवाल ये भी है कि क्या सहयोगी मान जाएंगे? 100 दिन के एजेंडे में एग्रीकल्चर, फाइनेंस और डिफेंस में जरूरी सुधार और जल्द पूरे किए जाने वाले प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। सरकार के टॉप एजेंडे में शामिल सुधारों में सेना में थिएटर कमांड तैयार करना भी है। यही वजह है कि टीडीपी और जेडीयू जैसे बड़े सहयोगियों को मंत्रिमंडल में तवज्जो देकर बीजेपी ने संतुलन साधने की कोशिश की है। फिलहाल एनडीए के लिए ये मौका जश्न का है। लगातार तीसरी बार केंद्र में मोदी की सरकार बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी सभी मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट दे चुके हैं। 2025 तक देश के कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। इनमें बिहार और दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं। जाहिर है सरकार के लिए आगे भी चुनौतियों का अंबार रहने वाला है।